बचपन में कई बार मैं मम्मी का दुपट्टा ओढ़कर खुद को देखती थी। मुझे दुल्हन बनने का बड़ा मन करता था, लेकिन जब कोई इसे लेकर मुझे परेशान करता या घर के काम सीखने को कहता तो मैं जोर से चिल्लाती थी, मैं शादी नहीं करूंगी। मैं कहती कि मैं अपने मम्मी पापा को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। कई कई बार ऐसा होता कि शादी नहीं करने की जिद में मैं खाना पीना छोड़ देती। फिर मम्मी पापा मुझे मनाते। बड़ा होने के बाद शादी को लेकर मेरा नजरिया बदल गया, लेकिन वडोदरा की रहने वाली क्षमा बिंदु ने तय कर लिया था कि उन्हें शादी नहीं करनी है, पर वो दुल्हन बनना चाहती थी, तो अब वो खुद से ही शादी करने जा रही हैं। हाय, मेरा नाम है गरिमा और आप देख रहे हैं ऑर्डिनरी की स्पेशल सीरीज म्याऊं। 11 जून को वडोदरा में एक शादी है। इस शादी में दुल्हन होगी, सजावट होगी, शादी का मंडप होगा, खाना होगा और मेहमान भी होंगे, लेकिन दूल्हा और बारात नहीं होंगे। क्यों? इसमें एक लड़की खुद से ही शादी कर रही है। दुल्हन का नाम है क्षमा बिंदु। क्षमा ने कहा, मुझे ये नहीं पता था खुद के साथ शादी करने का कोई कंसेप्ट होता है, पर मैं ये ज़रूर खुद से बातें किया करती थी कि मैं खुद को कभी छोड़ूंगी नहीं, कभी छोड़ के नहीं जाऊंगी, खुद को गिरते हुए उठाऊंगी, खुद का साथ नहीं छोड़ूंगी। खुद को मोटिवेट करती थी, सेल्फ मोटिवेट करती थी, सेल्फ लव करती थी। पर मैं बड़ी हुई तब मुझे पता चला कि मैं खुद के साथ शादी कर भी सकती हूँ। जब मैंने इस कंसेप्ट के बारे में पढ़ा, सोलोगेमी के बारे में पढ़ते ही मेरे दिमाग में ये विचार आया कि क्यों ना मैं शादी करती हूँ खुद के साथ ही। तो 11 जून को मेरी शादी है, जहाँ पे मैं अकेले बिना किसी दूल्हा या दुल्हन के खुद की शादी खुद से करने वाली हूँ। मैंने पेरेंट्स को जब कॉल किया, वो शॉक तो बहुत हुए थे। पहले तो वो समझ ही नहीं पा रहे थे मैं क्या रही हूँ। मैंने पहले कहा मैं शादी कर रही, उन्होंने बोला तुम्हारा दिमाग तो सही है। फिर मैंने कहा मैं खुद से शादी कर रही हूँ। फिर उन्होंने बोला तुम्हारा दिमाग पक्का ख़राब है। मैंने उनको समझाया, आधे घंटे उनसे कॉल पे बात की। फिर उन्होंने बोला तुम्हारी खुशी जिसमें है, हमारी भी खुशी उसमें ही है। मैं ऐसा नहीं कहूँगी, मैं ये नहीं कहती अगर आप कोई चीज़ करते हैं तो उसमें आप बंध जाते हैं। अगर आप शादी कर रहे हैं, सोलो मैरिज कर रहे हैं, सेल्फ मैरिज कर रहे हैं, सोलोगेमी कर रहे हैं, और बाद में आपको ये एहसास होता है कि आपको किसी और से शादी करनी है, तो जाइए शादी करिए। होता है कभी कभी कि आपको बच्चा चाहिए होता है, कुछ साल बाद नहीं चाहिए, बच्चा आपको नहीं चाहिए होता है, कुछ साल बाद चाहिए होता है, तो आप एडॉप्ट करते हैं। उसी तरीके से ह्यूमन साइकिल बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं होगी इस सोलोगेमी से। क्षमा सोशियोलॉजी में ग्रेजुएट हैं और एक प्राइवेट कंपनी में सीनियर रिक्रूटमेंट ऑफिसर हैं। उनके मम्मी पापा दोनों इंजीनियर हैं। पापा साउथ अफ्रीका में और माँ अहमदाबाद में रहती हैं। क्षमा को अपने घर वालों को मनाने में थोड़ी मेहनत लगी, लेकिन वो मान गए। हालांकि वो वीडियो कॉल से ही शादी अटेंड करेंगे। शादी में क्षमा अकेले ही फेरे लेंगी, खुद से ही मंगलसूत्र पहनेंगी और अपनी मांग में सिंदूर भी लगाएंगी। उनके दोस्त शादी में शामिल होंगे और क्षमा हनीमून के लिए गोवा जाने का प्लान कर रही हैं। क्षमा का कहना है कि वो भारत की पहली इंसान हैं जो इस तरह की शादी कर रही हैं। इस तरह की शादियों को सोलोगेमी कहते हैं। भारत में भले ही पहला ये मामला हो, लेकिन दुनिया में इस तरह का ये पहला मामला नहीं है। मई 2020 में ऑस्ट्रेलिया के सिडनी की रहने वाली एक टीचर पैट्रिशिया क्रिस्टिन ने खुद से शादी कर ली थी। उससे पहले वो एक शख्स के साथ रिलेशनशिप में थी। दोनों का ब्रेकअप होने के बाद परिवार और दोस्त उन पर शादी का दबाव डाल रहे थे। इसके बाद उन्होंने खुद से शादी कर ली थी। इस शादी में उनके करीबी दोस्त शामिल हुए थे। वहीं ब्राजील की मॉडल क्रिस गैलेरा ने अगस्त 2021 में खुद से शादी कर ली थी। तब उन्होंने कहा था कि वो मैच्योर्ड हैं और उन्हें लगता है कि वो अपने लिए काफ़ी हैं। वो खुद के लिए अच्छा फील करना चाहती हैं और खुद को सेलिब्रेट करना चाहती हैं। हालांकि नवंबर में उन्होंने खुद से तलाक लेने का फैसला किया था। उन्होंने कहा था कि उन्हें कोई खास मिल गया है, इसलिए वो पहले खुद से तलाक लेंगी और उसके बाद उस शख्स से शादी करेंगी। अब जान लेते हैं कि क्या भारतीय कानून इस तरह की शादी की इजाज़त देता है। हिंदू मैरिज एक्ट क्या कहता है, ये जानने के लिए हमने बात की एडवोकेट देविका गौड़ से। सुनिए उन्होंने क्या बताया। इंडिया के अंदर जो शादी है वो हर रिलीजन में अलग अलग तरीकों से की जा सकती है। अगर मैं बात करूं हिंदुओं की, तो हिंदुओं में एज पर हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर एक शादी करने के लिए एक मेल और एक फीमेल को कॉम्पिटेंट होना चाहिए कि वो कंसेंट दे सकें उस शादी को। मेजर होनी चाहिए, जो कि लड़की की उम्र 21 साल से ज्यादा और लड़की की 18 साल से ज्यादा होनी चाहिए। हालांकि आज इसे 21 साल ही प्रपोज किया जा रहा है, बट अभी तक ये इन्फोर्स में नहीं आया है। हिंदुओं में शादी करने के लिए जो मैंडेटरी कंडीशन है वो है सप्तपदी की।
पहले आप प्रोहिबिटेड डिग्रीज के अंदर नहीं आनी चाहिए, मतलब कि सेम गोत्र में शादी नहीं होनी चाहिए। और दूसरा, शादी को कंप्लीट करने के लिए सप्तपदी का जो कॉन्सेप्ट है, यानी 7 स्टेप्स बिफोर द मैरिज बाय द कपल, यानी कपल मीन्स हस्बैंड और वाइफ या 2 लोग मिलकर सप्तपदी यानी 7 स्टेप्स अग्नि के सामने 7 कदम चलते हैं, तब हिंदुओं में शादी कंप्लीट मानी जाती है। अगर मैं मुस्लिम्स लॉ में बात करूं तो मुस्लिम्स के अंदर जिसे शाही निकाह कहा जाता है, इनकी शादी को शाही निकाह के नाम से जाना जाता है। इसके अंदर मुस्लिम जो मैरिज है वो एक कॉन्ट्रैक्ट है, और कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म करने के लिए आपको 2 लोगों की जरूरत है। यहाँ पे एक मेल और एक फीमेल, जो मेल पर्सन है वो एक प्रपोजल रखता है फीमेल के सामने और वो उसे कबूल करती हैं, अपनी एसेंट देती हैं, तब वहां जाके निकाह कंप्लीट होता है। विटनेसेस के सामने ये किया जाता है। इसीलिए मुस्लिम मैरिज के अंदर भी शादी करने के लिए कम से कम 2 लोगों की जरूरत है, क्योंकि मुस्लिम मैरिज एक कॉन्ट्रैक्ट है और बिना 2 लोगों के कॉन्ट्रैक्ट एक पर्सन अपने आप से नहीं कर सकता। अगर इंटर रिलीजन में भी लोगों को शादी करनी होती है तो उसके लिए स्पेशल मैरिज एक्ट के भी प्रोविजन गिवन है, जो कि अगर वो इंटर रिलीजन, एक रिलीजन से दूसरे रिलीजन में कोई आदमी शादी करना चाहे तो वो स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर कर सकता है। लेकिन इंडिया में अभी सोलोगैमी यानी कि अपने आप से शादी करने का कॉन्सेप्ट नहीं आया है। ऐसी शादी होने पर क्या कोई व्यक्ति पति या पत्नी के नाम की जगह पर अपना नाम लिख सकता है? सुनिए इसके जवाब में देविका ने क्या बताया। इससे पहले मैंने न्यूयॉर्क में 2017 में एक केस आया था, जहाँ पे न्यूयॉर्क में एक महिला ने अपने आप से ही शादी की थी, अपने आप से ही उन्होंने पूरा, वो अपनी ही ब्राइड ग्रूम बनी थी, उनसे खुद से शादी करके उनको रजिस्टर कराया था। लेकिन हमारे इंडिया में अभी तक इसके लिए कोई भी प्रावधान नहीं है, कोई भी कानून ऐसा नहीं है। इंडिया में ऐसा अभी ये भी कानून नहीं है कि आप स्पाउस के कॉलम में अपना नाम लिख सकते हैं। क्या पता आने वाले टाइम में ये चीज भी चेंज हो और लॉ इसके लिए भी कोई ना कोई प्रावधान लेके आए, लेकिन एट प्रेजेंट अभी इंडिया में इसके लिए कोई कानून नहीं है। जैसा कि देविका ने बताया, हिंदू मैरिज एक्ट या स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत एक शादी के लिए 2 लोगों का होना जरूरी है, एक पति और एक पत्नी का। बिना 2 लोगों के शादी नहीं हो सकती है। अभी हमारा कानून समलैंगिक शादी की इजाजत भी नहीं देता है। खुद से शादी करने वाले ज्यादातर लोगों का जोर सेल्फ लव पर होता है कि हम अपने लिए काफी हैं, हमें खुश रहने के लिए या दूसरी जरूरतों के लिए किसी और की जरूरत ही नहीं है, हम खुद के प्रति समर्पित रहना चाहते हैं, वगैरह वगैरह। खुद से प्यार करना, खुद को जैसे हैं वैसे एक्सेप्ट करना, खुद की खुशी के लिए फैसले लेना एक बेहतर जिंदगी के लिए बेहद जरूरी है। कैसा लगा आपको आज का ये एपिसोड, मुझे ज़रूर बताइएगा। आज का ये एपिसोड आपके लिए लिखा है कुसुम ने, कैमरे के पीछे हैं मेरे दोस्त पंकज। देखते रहिए ऑर्डिनरी।